यहाँ पे तो एक बार मेरा फ़ोन भी चला गया, कोई लेके चला गया। कोई भी रोड पे कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई क्या कर लेगा। कमेंट करके चले जाते हैं। हाँ, अब हमारा काम है, हम बोल भी नहीं सकते। अकेले जाते कोई कुछ कर देगा तो क्या कर लेंगे। मैं खुद लड़की हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। देखिए हम मुख्यमंत्री के शहर चाकू मार के यहाँ से वहीं पर सुताए थे लोग। 3:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हो गया था। मतलब पिछले साल की बात है। पर एक बार किसी ने एक महिला ने और उस दोस्त ने एक उसके पति का गला रेत कर यहाँ पे रेल किनारे फेंक दिया था। यहाँ पर लोग ऐसे ठोकर लग जाएगा, गिरेगा, मर जाएगा, क्या होगा। किस तरीके का डर दिमाग में आता है जब खाली रास्ता दिख, से कोई आ जाएगा, यही डर है और क्या चीज़। ये रास्ता बहुत अंधेरा है और आप रोज इस रास्ते आती जाती हैं, डर लगता है कुछ? जब सन्नाटा था तब तो डर लगता है डर लगता है जी। काम करती हैं कुछ? जी। कहाँ? बलदेवा पे। अच्छा, तो कितने बजे शाम को रोज जाती हैं इस रास्ते? ये 9 बजे। 9 बजे। तो जब बहुत अंधेरा रहता है तो डर लगने लगता है आपको? जी। कब से देख रही हैं अंधेरा यहाँ पे? हम तो यहाँ 3 साल से हैं। तो 3 सालों में कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। किस तरीके का डर दिमाग में आता है जब खाली रास्ता दिख, से कोई आ जाएगा, यही डर है और क्या चीज़। दुपट्टा खींचा जा सकता है, कुछ कमेंट करके जा जी। सकते हैं, ये डर लगता लगता है। है वही चीज़। अखबारों में और आजकल न्यूज़ में बहुत चल भी रहा है ये। जी, वही चीज़ का डर रहता है कि पीछे से कोई ना आ जाए। अच्छा, कभी कुछ कमेंट हुआ इस रास्ते पे चलते हुए? मेरे साथ तो नहीं। नहीं। अच्छा, कोई दोस्त या कोई पड़ोसी बताई हो? क्योंकि मैं इस रास्ते पे हमेशा ही सुनती हूँ कि सुने हैं किस- किन क्या सुनी लड़कियों का, लेकिन हम क्या देखे सुनिए, नहीं बताइए है। तो। लड़की लोग का साथ कि 3 लड़की को छेड़े या ऐसे, लेकिन यहाँ हमको नहीं पता। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। हो सकता है, लेकिन ये हाँ, दिमाग हो में सकता आता है। है। आप डर कहती हैं लगता है। रोड खाली रहता है। रोज ही आना है। अच्छा, थैंक यू बात करने के लिए। देखिए हम मुख्यमंत्री के शहर में है, ये गोरखपुर है। कैमरे की लाइट अगर मैं ना जलाऊं तो ये रोड आप प्रॉपर नहीं देख सकते हैं, इतना अंधेरा इस रोड पर होता है। सामने क्रॉसिंग है और इस तरफ जो आप रोड देख रहे हैं, हाईवे, ये एम्स है। मतलब आप समझिए ये प्रॉपर शहर है। ये रास्ता बहुत अंधेरा रहता है। 2 बच्चों को लेके जा रही हैं, डर लगता है, कुछ दिमाग में आता है कुछ? जी मैम, ये अंधेरा तो है और साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रॉसिंग तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है यहाँ पे। मेन इशू ये है कि ये क्रॉसिंग की वजह से हमें 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा रूट कवर करना पड़ता है। नंदा नगर से होके आते हैं? यस मैम, मेन इशू ये है और अंधेरा तो है ही। अच्छा, कभी पैदल जाना हुआ आपका इस रास्ते से? घर इधर है तो पैदल गई हैं कभी? नहीं, पैदल तो नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है इसलिए? नहीं, दूर है ना बच्चों को कभी लेके। ये कैंट पे हम लोग उतर गए, ये कैंट जंक्शन पे उतर गए तो हमें जाना होता है, तो फिर बाई वॉक ही कभी कभी जाना पड़ता है रात में अगर ट्रेन ना मिले तो इन डेट केस जाना पड़ता है। अब क्या करें, अच्छा, मजबूरी। एक बात सुनिए, जैसे मान लीजिए कभी भाभी ट्रेन से आ रही हैं और उनको आना है, घर जाना है, और क्योंकि रास्ता इतना अंधेरा है इसलिए आपको बाइक लेके आना पड़ता होगा कि भाई अंधेरा रास्ता है, कहीं कुछ हो ना जाए। दिमाग में तो 100 चीज़ें चलती हैं। हाँ वही तो है, बट सिचुएशन के साथ तो हाथ मिलाना ही पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं। डर लगता है कभी? आप महिला हैं, आप बताइए, खबरों में तो लगातार चल रहा है डर दिल्ली में। तो लगता ही है। मतलब बिजली तो होनी चाहिए, कम से कम एक आध खंबे लग के लाइट तो लगी जानी चाहिए कि मतलब कुछ ऐसी अनहोनी ना हो। इसके लिए कैमरे की तो मैं मांग कर ही नहीं रही हूँ, मैं योगी जी के शहर में खड़ी हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि रोड पे आप कैमरे लगवा दीजिए, बजट का अभाव है, ठीक है, लाइट तो लगवा दीजिए साहब। बहुत प्रॉपर अंधेरा है वहाँ पे ना, वो छावनी है, गोरखपुर छावनी, और वहाँ पे जो ट्रेनें आ रही हैं और जा रही हैं, यही है, क्रॉसिंग बंद रहती है। और इस रास्ते ना आए दिन खबरों में तो छपता नहीं है, क्योंकि ये बड़ी छोटी खबर मानी जाती है कि किसी लड़की का दुपट्टा खींच दिया गया है, किसी लड़की को कोई कमेंट करके चला गया है। क्योंकि जब तक तेजाब या रेप जैसी कोई चीज़ ना हो जाए तब तक खबर कौन ही बनाता है। हम जैसे सन की टाइप लोग हैं जो इन खबरों को भी दिखाते हैं कि हम उस शहर में खड़े हैं जो सुर्खियों में है, मुख्यमंत्री के शहर में खड़े हैं, और यहाँ पर रोड पर लाइट नहीं है। कैमरे का लाइट अगर हम ना जलाएं तो दिखेगा नहीं। अभी कुछ लोग और पैदल आ जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो गाड़ियों की रोशनी है उसी की वजह से ये रोड थोड़ी दिख रही है। ये बताइए भैया, ये रोड बहुत अंधेरे में रहता है? हाँ रहता है। तो कभी कुछ ये नहीं होता है कि कोई बैग छीन के भाग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं, हम लोग को तो ये चीज़ नहीं लगता, लेकिन महिलाओं के साथ ये हो सकता है। अच्छा, कभी कुछ सुने? हाँ, कोई किस्सा सुने? जैसे अभी एक बार हम लोग रनिंग करते थे सुबह के समय, 3:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हो गया था। मतलब पिछले साल की बात है। तो यहाँ पे मेन बात है, इस रोड को भी चौड़ा करें लोग, और
रही बात कि यहाँ बगल में स्कूल है तो यहाँ पे 1-2 कम से कम लाइट होनी चाहिए। और बगल में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है अपने, और कदम पे माननीय योगी जी का शहर है, यहाँ पे तो और अच्छी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो लाइट के अभाव में कितने दिन से ये रोड आप देख रहे हैं? मैं तो लगभग 20 साल का हो चुका हूँ, तो लगभग मैं यही देख रहा हूँ। बचपन से ही देख रहे हैं? अच्छा, कभी कोई ऐसा आप, खैर आप तो लड़के हैं और ऐसा लड़कों के ध्यान में मेन नहीं बात है आता? ज़्यादा महिलाओं के साथ होता है, लड़कों के साथ तो बहुत रेयर केस में होगा। अच्छा, और क्या कोई किस्सा बताइए जो आपने सुना हो, तो आपको ये लगा हो कम से कम लाइट तो लगवा ही सकते हैं, इतनी हाँ, गरीब लाइट नहीं है हम। हाँ, ये लाइट तो लगवा ही सकते हैं वो, लेकिन बहुत ये 1 मिनट चाचा, अगर लेट ना हो रहा हो। हेलो, लेट हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हाँ बताइए। मेन बात ये है कि इस रोड को पहले चौड़ा करें, क्योंकि एयरफोर्स सबसे अच्छा स्कूल है यहाँ का, सैनिक आर्मी स्कूल है, आर्मी वही सैनिक विद्यालय है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, और बीच ये अपना कैंट है। तो ये रोड ना कई सालों से अंधकार में डूबा हुआ है, और हम तब सोच रहे थे जब हमारे शहर के मुख्यमंत्री बने तो हमें लगा कि अब तो भैया प्रॉब्लम खत्म, अब तो लाइटें लग जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब देखिए वहाँ कुछ महिलाएं आ रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आइए मेरे साथ। महिलाएं इस सड़क पर हमेशा ही घबरा जाती हैं और केसेस हमेशा ही सुनने में आते हैं। अभी कई महिलाएं तो बोलती भी नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे 2 लड़कियां हैं। कहाँ? घर पे जा रही हूँ। अंधेरा है, कभी दिमाग में आता है कि यार कुछ भी हो सकता है, ये रोड तो हमेशा अंधेरा। क्या करें उसके लिए बताइए? अंधेरा, लाइट तो लगवानी चाहिए यार। क्यों भाग रही तुम? आप हम अकेले नहीं चिल्ला रहे हैं, लाइट लगेगी तो आप लोग भी तो सुरक्षित होंगी। हाँ, तो सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए? यहाँ पे तो एक बार मेरा फ़ोन भी चला गया, कोई लेके चला गया, फिर न्यू फ़ोन खरीद के लाए। अंधेरे में कोई क्या कितना समय पहले? ये कब का हो गया? 4-5 महीना पहले। 4-5 महीना पहले। और अभी तक लाइट नहीं लगा और कोई भरोसा नहीं है कि लगेगा। चलिए हम लोग चलते चलते बात करें। तो ये बताइए कि तब अभी भी डर लगता है जब इस रास्ते हम लोग आते हैं? तो लगता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी, हमें तो जाना ही है। तो देखिए हम मुख्यमंत्री के शहर से हैं और मुख्यमंत्री के शहर में बेटियां बोल रही हैं कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए। लाइट होनी हाँ, होनी चाहिए। तो बोलिए योगी जी से। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। वो लगवाना तो चाहिए उनको, क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा डर है और जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा सही रहेगा। कौन गया है और कुछ घटना हुई है क्या कभी? और क्या, मतलब कोई भी रोड पे कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई क्या कर लेगा? कमेंट करके चले जाते हैं। हाँ, अब हमारा काम है, हम बोल भी नहीं सकते। अकेले जाते कोई कुछ कर देगा तो क्या कर लेंगे? तो मजबूरी है इन लड़कियों के साथ। 2 जून की रोटी कमानी है तो ठीक है, जाओ, शाम हो रहा नहीं तो पता चले कोई कहानी हो जाए तो मेरे को ही बोलने लगोगी। चलिए हम और दिखाते हैं। लगातार ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, इसकी रोशनी और हमारे कैमरे की रोशनी बस ये रास्ता उजाला करने की कोशिश करिए। ये बहुत अंधकार वाला रास्ता है, मैं आपको बता रही हूँ। लड़कियाँ लगातार बोल रही हैं, जो कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, और आप कहते हैं कि लड़कियाँ आगे बढ़ें, तो जब कमाएंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और सुरक्षित कैसे होंगी ये नहीं पता। मतलब मैं मुख्यमंत्री के शहर में ये नहीं कह रही कि कैमरा हो जाए, मैं आज इस बात की रिपोर्टिंग कर रही हूँ कि रोडों पर लाइट हो जाए। सोचिए, मतलब 21वीं सदी में एम्स के ठीक सामने, अगर मैं कदम से गिन दूँ ना तो मुश्किल से 25 कदम भी नहीं है, सामने एम्स है। भैया लाइट वाइट का बड़ा, अभी आपका फ़ोन लेके कोई भाग गया था, बड़ा आप बतियाती हो जा रहे हैं। हाँ, ये तो समस्या है दीदी। कितने साल के हैं आप बताइए? तो मैं हो गया हूँ 23 साल का। 23 साल। 23 साल में लाइट देखे यहाँ पे कभी? नहीं देख पाए। ये 23 साल के हो गए और 23 साल से ये रोड सिर्फ लाइट मांग रहा है, मिल नहीं पा रहा है। मेरी दाहिनी तरफ कैंट और बाईं तरफ आपको एम्स नज़र आ रहा है, और लगातार यहाँ पे ये रोड हमेशा अंधकार में रहता है। अच्छा ये बताइए, ये रास्ता इतना अंधकार में है तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं, ये जो इलाका है बैकवर्ड एरिया में है? हाँ, इसको इससे देखने हम बैकवर्ड है। वो दिखाइए, सामने एम्स, यहाँ सामने छावनी, आगे चले जाएंगे तो एयरपोर्ट। एम्स, वहाँ एम्स दिख रहा है, लेकिन इस रास्ते को कोई आएगा तो यही कहेगा कि हम बैकवर्ड एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, लाइट के अभाव में रहता है, इसके बहुत किस्से सुनने को मिलते हैं। बहुत किस्से। अभी तो चूंकि स्कूल बन गया तो ग्राउंड था तो बहुत सारे केसेस हुए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं फोन छीन जाने का, लड़कियों का कमेंट, और तो आए दिन होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी भी होता है, लड़कियों को कमेंट करके लोग भाग जाते हैं। हाँ, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। मोबाइल छीन के भाग जाते हैं कई लोग। चोर डकैत तो जेल में चले गए, कहाँ आप बात कर रहे हैं कि अरे पैसा भी छीन लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये भैया? क्या योगी राज में योगी जी ने कहा कि सारे चोर बदमाश जेल में हैं? वो बात राम राज आ गया, वो राम राज आ गया, वो सब सही है, बात अब गलत नहीं है। हाँ। लेकिन ये बताइए कि ये भी तो योगी जी के एरिया में है, ये कहाँ कोई अलग एरिया में? डिफेंस की कॉलोनी है बगल में, चाहते तो लाइट को रोड पे कर देते, लोगों को आराम हो जाता।
लेकिन नहीं है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है ये बताइए। आप इसको पिछड़ा इलाका बता रहे हैं, मुझे यही सबसे रईस इलाका लग रहा है। इधर एम्स, ये आर्मी स्कूल, इधर गोरखा रेजिमेंट्स है, आगे छावनी है। जो उधर से मुड़ेगा ना, जो उधर से मुड़ेगा वो यही कहेगा कि मैं बैकवर्ड एरिया प्रवेश कर रहा हूँ। तो वहाँ उस हाईवे पे 21वीं सदी है और जब आप यहाँ आते हैं तो 17 या 18वीं सदी लगी। वो एकदम सही है, एकदम गलत नहीं उसमें, एकदम सही है। छोटे भाई फुल्की बेच के जा रहे हैं। अच्छा, ये रास्ता जो अंधेरा में है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आ गया पी के खिलाओ खिलाओ खिलाओ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं बहुत लोग। हाँ, सब तो खिला देते हैं कि नहीं? खिला देते हैं, क्या करेंगे फ्री में? हाँ, खिला देते हैं। बड़ा अंधेरा रहता है भैया यहाँ पे। बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। कई सालों से अंधेरे में। कई साल से है, बहुत सालों से अंधेरा है। आप लोग कहाँ रहते? हम लोग तो यहीं रहते हैं। सीवर का काम हो रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को तो और दिक्कत हो रहा होगा भैया। बहुत दिक्कत होता है फिलहाल। हाँ, जनरेटर चला को वहाँ लाइट कर रहे, लाइट में चूँकि आदमी 20 फुट नीचे गड्ढे में हलना है, नाइट हो चाहे डे हो, काम करना है। फिलहाल परेशानी है। तो ये तस्वीर हम योगी जी के शहर गोरखपुर से दिखा रहे हैं और एम्स उनकी सबसे बड़ी परियोजना रही, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। अभी मैं आपको वहाँ दिखा रही हूँ। देखिए, अगर दूर कोई है ना तो दिख भी नहीं रहा है कौन आ रहा है जब तक वो पास ना आ जाए। तो इन भैया की लाइट भी टूटी हुई है, सामने कहीं ले जाके भिड़ा ना दे, इतना अंधेरा है। चलिए आपको रोड के उस पार दिखाती हूँ। वहाँ पे जब सुबह टहलने आप आएंगे तो आपको फला ब्रांड की शीशी मिलती है रोड पे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि रात में शराबियों का अड्डा बनता है ये रोड, क्योंकि अंधेरे में है। जो शराब पिया है वो क्या ही करेगा, आप समझ ही रहे हो। कोई लड़की यहाँ पर निकले अपना काम धंधा करके। रोकिए चाचा, रोक ही नहीं रहे हैं। आपको डर लग रहा है कोई पैसा वैसा ना छीन ले? ये रास्ता बहुत अंधेरा रहता है चाची, आप आती हैं चाचा के साथ अंधेरे में, डर नहीं लगता है कि कभी कोई साइकिल रोक के पैसा छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया? तो लगता ही है, डर लगता है। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? काम करके। काम करके? कितने बजे रोज आते हैं? हम डेली 10 बजे आते हैं। 10 बजे? हाँ, आज जल्दी छुट्टी हो गया, बहुत ठंड की वजह से 10 बजे छुट्टी। 10 बजे तो और रोड पे कोई नहीं नजर आता होगा? तो हम सिंह होटल में काम करते हैं ना, तो हम 10 बजे डेली हम काम छूट के आते हैं। 10 बजे तो चाचा पूरा रोड खाली रहता होगा। 10 बजे तो और खाली रहता है, लोग भी नहीं दिखते होंगे। तब कभी ये नहीं लगता है कि दिन भर की कमाई कोई छीन के ना ले जाए? हाँ, तो डर तो है ये है। लड़कियां बताती हैं बड़ा खतरनाक है ये रोड। हाँ, खतरनाक है। कुछ हुआ है चाचा कभी? नहीं, ये पहिया कंड हो गई है। क्या हुआ था? पता नहीं कौन आदमी को कोई मार के कोई, हाँ, चाकू मार के यहाँ से वहीं पर सुताए थे लोग, मन जिंदा हो गया है। तो आप लोग देखे उसको मरे हुए इंसान? नहीं, हम नहीं देखे, नहीं सुने हैं लोग। और देखिए ये जिंदगी है। 2 रोटी के लिए आदमी मेहनत कर रहा है। ये देखिए चाचा चाची को साइकिल से खींच के ले जा रहे हैं घर, फिर चाची खाना बनाएंगे घर जाके। हाँ। चलिए भाई, आपको परेशान नहीं करेंगे, ठंडी बहुत है। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? हम आ रहे हैं पार्क रोड से। अच्छा, ये रास्ता बहुत अंधेरे में रहता है। हाँ, ये लाइट इधर वाला इधर बीच में कुछ दिन से बंद था, अभी तो फिलहाल चालू है, अभी चल रहा है। तो अंधेरे में लड़कियां बताती हैं कि बड़ा डर लगता है, सुनसान सड़क है, रोड पे कम से कम लाइट होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए, स्कूल है। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, लड़कियां तो आती हैं तो बेचारी परेशान तो रहती हैं, डरी महसूस करती हैं। जॉब पे गए थे? जी। अब घर जा रहे हैं? जी। कितने बजे वापसी होती है आपकी? 9 बजे। 9 बजे। जी। देखिए, एक चाचा सब्जी वब्जी लेके आ रहे हैं, सब्जी लेने गए थे। ये रोड बहुत अंधेरे में रहता है। लड़कियां बताती हैं कि बड़ा घबराहट होता है इस रास्ते पे चलने वलने पे। अच्छा, आपकी लड़कियां हैं? जी हाँ। तो इसी रास्ते आती जाती होंगी? बिल्कुल। तो जब तक घर ना पहुंच जाए तब तक डर बना रहता होगा? डर बना रहता है। कभी ऐसा हुआ कि बेटी बोली हो कि हम एम्स के पास हैं तो आपको घर से जाना पड़ा हो क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि? नहीं। हाँ। योगी जी के राज में तो बहुत कुशल मंगल है। अच्छा, योगी जी के राज में ही लड़कियां भी थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि एक लड़की बता रही थी उसका फ़ोन छीन के ले गए, अंधेरा था, मैं चेहरा भी नहीं देख पाई। हो सकता है, इसको तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन योगी जी के राज में हर जहाँ पुलिस तो योगी जी यहाँ क्यों नहीं लाइट लगवा रहे हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम है। आर्मी है। हाँ। आर्मी है, ये लाइट अपने तरफ किए हुए हैं। हाँ। रोड पे लाइट नहीं है। चाचा कह रहे हैं योगी जी का राज है और गुंडा मवाली जेल में है, कोई डर की बात नहीं है, सेफ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेफ है ना, मतलब सुरक्षित महसूस है। हाँ भैया, फोन से बात करके जा रहे हैं, फोन छिना जा रहा है इस रोड पे, आपको पता नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड में है तो क्या हुआ, अपनी सिक्योरिटी आप नहीं कर पाएंगे, फोन छिना जाएगा आपका, पता है? अच्छा, हुआ है क्या ऐसा? अभी एक लड़की बता रही थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो आप फोन से बात करके नहीं निकली, वो खरीदी वायरलेस वाला। अच्छा। अच्छा, आप कितने बजे लौटते हैं घर?
यहाँ से 9 बजे जाते हैं। 9 बजे। अच्छा, कभी दिमाग में आता है कि सुनसान सड़क है, लड़कियां भी आती हैं काम वाम करके कहीं बाहर काम, तो दिमाग में आता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए ऐसा? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी की सरकार है और इसमें कोई डर नहीं है। हम अपने तो आप फोन फट से जेब में क्यों रख दिए? मैंने कहा फोन छिना रहा है, फोन सबसे पहले जेब में नहीं, इसलिए कि अब अगले दिन से इसको हाथ में लेके चलिएगा और बोलिएगा कि मेरा फोन ले जाओ। क्या है कि मैं अभी 9 बजे रात को यहाँ चलता हूँ और देवरिया 70 किलोमीटर दूर जाता हूँ यहाँ से। 11-12 बज जाता है मुझे घर पहुँचने में, जब छुट्टी मिलती है तो जाता हूँ तो देखता हूँ तो अपने आराम जाता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है हमको, बिल्कुल। आपको देख के ही चोर डर जाते हैं, इतने हट्टे खट्टे आप। नहीं, मेरे से भी तो लंबे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, कभी मतलब ऐसे संकोच, घबराहट, कुछ ऐसा फील नहीं होता? ये रोड तो एकदम अंधेरे में। हमको कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत करने वालों से भी थोड़ा निपटने की पावर रखते हैं हम। देख रहा है, लग भी रहा है आपको। अच्छा, बेटियां हैं आपकी? हाँ, बेटियां हैं। वो कभी इस रास्ते जाती हो तो दिमाग में आया हो? बेटियों को निकलने ही नहीं देते हैं शाम होते ही, क्योंकि ये रास्ता इतना अंधकार वाला है यहाँ पे। अच्छा, आपसे पूछ रही हूँ मैं, आप अपनी बेटी को निकलने देते हैं शाम होने के बाद? शाम को तो नहीं, लेकिन सुबह। क्यों शाम को? शाम को कोई काम नहीं होता है उसका, लेकिन सुबह हमारी बेटी 5 बजे ट्यूशन के लिए जाती है, 5 बजे भोर में। देखिए भैया एकदम हट्टे कट्टे हैं, तो चोर इनसे ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। अब ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। चोर तो फोन देखो, पहली बात ये ना कि जब हम भैया से बोले कि यहाँ पे फोन बहुत चोरी हो रहा है तो सबसे पहले फोन ही जेब में रखे और कह रहे हैं डर नहीं लगता हमको योगी के राज में। आपसे डर लग रहा है कि आप हम ही चुरा के लेके भाग जाएंगे? क्या कहेंगे आप? आपसे डर लग रहा है मतलब क्या हम ही फोन लेके भाग जाएंगे? तो लगभग हम फोन पे बात करते हुए जाते हैं, लेकिन क्या है कि जब कोई सुनसान रहता है, गाड़ी तेज आती जाती हैं तो नहीं बात करता हूँ। अब ये सुनसान है, अपना बात कर, डर नहीं था मुझे, तभी तो डर नहीं था, तभी तो बात कर रहे थे सुनसान में। अगर गाड़ी पे क्यों रख देते हैं कि कोई तेज रफ्तार से गाड़ी आएगी और हाथ से फोन लेके चला जाएगा? उसमें जो है ना, उस रूट में क्या अपने बैलेंस बनाने के लिए कि कहीं गाड़ियों का दिक्कत ना हो, इसलिए मैं उधर नहीं बात करता हूँ। यहाँ सुनसान में आराम जा रहा हूँ, क्या कोई हमको छीनेगा नहीं। हमको पूरा पहले तो अपने आप में गट्स है और दूसरा सरकार से भी गट्स है। चलिए, भगवान करें आपके साथ कभी कोई अनहोनी ना हो, लेकिन हम सजगता दिखा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब शहरों का विकास हो रहा है तो यहाँ पे 2-4 लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इससे जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी कॉलोनियाँ मिलेंगी। यहाँ जरूरी होनी चाहिए, जरूर। यहाँ तो हम तब से बोल रहे हैं कि लाइट चाहिए, लाइट यहाँ पर होना चाहिए। वही तो हम तब से कह रहे हैं, वहाँ पे लाइट होनी चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाती हूँ कि घड़ी में बज रहे हैं 9:30 और आप अभी मेरे ऑन कैमरा आपने देखा कि लड़कियां इस रास्ते जा रही थी। जिनके पास रोटी की चिंता है वो काम करेंगे ही। अब मैं आपको कैमरा बंद करके एक बार दिखाना चाहती हूँ, कैमरा ऑन रहेगा, लाइट बंद करके बस आपको दिखाती हूँ कि ये रोड कितने अंधेरे में रहता है। अगर बाइक की लाइट ना जले, कार की लाइट ना जले तो ये रोड एकदम अंधकार में डूब जाता है। यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि एक बार आप लाइट बंद करिए, दिखाइए ये रोड कितना अंधकार में है। ये देखिए, अभी जब यहाँ से कोई बाइक गुजरेगी तब उसकी लाइट से कोई चल रहा है ये पता चल पाएगा। अगर बाइक नहीं आती है इधर से या इधर से तो ये रोड पूरा अंधकार में हो जाता है और आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। बहुत सारी लड़कियां अपने घर जाकर अपने परिवार वालों को बता भी नहीं पाती हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। एक लड़की ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब लड़के मुझे कमेंट करके निकल जाते हैं तो मैं उनको इसलिए जवाब नहीं देती क्योंकि मुझे कल फिर उसी ड्यूटी पर जाना है, और अगर आज मैं उनके कमेंट का जवाब दे दूंगी तो कल वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो इस तरीके का डर और भय लड़कियों में नज़र आ रहा है। आगे और भी खतरनाक है। मैं खुद लड़की हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। ये रोड बहुत अंधकार में रहता है। हाँ, ये बात तो सही है, बहुत अंधेरा रहता है, यहाँ बहुत खतरा रहता है। कोई भी जान मान का खतरा हो सकता है। मतलब इसको सुरक्षित और अनुशासित किया जाए, इसमें रोशनी मतलब पोल लगाया जाए कि ये जो रोड है कि उजागर हो, क्योंकि रेलवे का भी रोड हो जा रहा है और वहाँ से मेन रोड का भी हो जा रहा है। ये हाईवे रोड भी सटा हुआ है। इसको कोई अनहोनी हुई आपके साथ? कभी कोई अनहोनी हुई? यहाँ पर एक बार किसी ने एक महिला ने और उसके दोस्त ने एक उसके पति का गला रेत कर यहाँ पे रेल किनारे फेंक दिया था। यहाँ पर वारदात हुई थी। ये करीबन अगले साल मतलब 2022 के जुलाई का ये कांड है और इसका यहाँ पे शाहपुर थाना के पास इसका केस गया हुआ था। और यहाँ पे अन्य था और भी ऐसा नहीं था, अंधेरा था, उसी का फायदा उठाया गया है। हाँ, इसीलिए लाश वहाँ फेंटी। अंधेरा था, इसका फायदा उठा के
किसी का गला काट के उधर किनारे फेंक दिया गया था। वो तो जांच पड़ताल जब पुलिस ने की, किसी ने देखा कि वो इंसान जी रहा है तो उसको तुरंत फोर्स आई, तुरंत मेडिकल वाले गए, तुरंत ले जाके उसका मतलब इलाज हुआ। लड़कियां बताती हैं फ़ोन वोन छिन जाता है, पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत खतरा है। लड़कियों को भी यहाँ से जाने आने में बहुत डर लगता है। मतलब जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं यहाँ से जाती हैं तो थोड़ा डरती हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा आदमी ना आ जाए, मतलब ऐसा शख्स ना आ जाए कि उनका जो कि मतलब गलत काम करे और मतलब कोई उसका पर्स ना छीने, मतलब पर्स छीन ले और ऐसी और अन्य कुछ भी हो सकता है। कि मैं चाहूँगी कि मैं आपको आगे भी चल के एक बार दिखाऊं। अब मैं क्रॉसिंग पार आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी आप देखिए लगातार लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं। ये रास्ता देख लीजिए, उधर दिखाइए, ये रास्ता माचिस फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है। ये रास्ता भी पूरा अंधेरे में है। अगर मैं आगे चल के दिखाऊँ ना तो यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि शाम के वक्त यहाँ पर नशा करते लोग भी नज़र आते हैं और इस इलाके में ना लड़कियाँ 6 बजे के बाद निकलती भी नहीं हैं। ये सच्चाई है। मतलब कैसे ही बढ़ेंगी लड़कियाँ आगे। कुछ 2 लोग दिख रहे हैं, 2 लोगों की मुंडी दूर से नज़र आ रही है। अभी उन्हीं से बात करूँगी, कहाँ जान जोखिम में लेके निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा आप लोग इतना अंधेरे में? स्टेशन कहीं जाना है? हाँ, बिहार। तो ये रास्ता बड़ा अंधेरे में है, कोई आपका कंबलवा लेके ना भाग जाए? ना। क्यों? यहाँ वो सब माहौल नहीं है। नहीं है? पक्का? लोग तो बता रहे हैं कि बड़ा डर लगता है अंधेरा। हम लोग को डर नहीं लगता। कहाँ है? एक बिहारी 100 पे भारी। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं आप लोग? यही छावनी रहते हैं। तो यार डर नहीं लगता है इस रास्ते पे? डर लगता है। अकेले आना पड़े तब। अभी तो 3 लोग हैं तो ढेर ही लोग अकेले भी जा सकते हैं। बात नहीं है। पहले था, अब नहीं होता है, बहुत कम होता है ना। मतलब लाइट होनी चाहिए कि नहीं रोड पे? मैं ये पूछ रही हूँ। एकदम होने चाहिए। हाँ, लोग बताते हैं यहाँ पे पहले होता था, यानी कि 2015 में होता था। हाँ। अब नहीं होता है। अब नहीं होता है? नहीं, बाय चांस कभी होता है। हाँ। हो जाता है ना मतलब? हाँ, हो जाता है। तो 2015 में अखिलेश को बोल रहे हो, अभी कह रहे हो योगी जी का शासन है तो थोड़ा नहीं। टाइट व्यवस्था है। इस टाइम टाइट रास्ता है। हाँ। चलिए भाई, हम अभी आपको दिखाते हैं वो वाली सड़क, वो दिखाइए। मतलब ये रास्ता ना आप चौतरफा घूम लीजिए ना, आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। अगर हम अपने कैमरे की लाइट ना जलाएं तो हम खुद ना चल पाएँ, इतना अंधेरा रहता है। आगे आप दिखाइए उस तरफ, चारों तरफ आपको अंधेरा मिलेगा। आप बाएं चले जाइए, दाहिने चले जाइए, आगे एम्स की तरफ चले जाइए और इधर एयरफोर्स की तरफ चले जाइए, ऐसे ही अंधेरा रहता है यहाँ पे हमेशा। खंबे वंबे गड़े हैं एक आध ठो, पर कोई मतलब नहीं है। इतनी कपकपा देने वाली सर्द में जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे तब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रोड कितना खतरनाक हो सकता है। मैं ये रास्ता आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से तमाम घर आगे आपको देखने को मिलेंगे। ये रास्ता इतना सुनसान है और ऐसे में हम लड़कियाँ कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, ये सोचने की बात है। आए दिन खबरों में हम देख भी रहे हैं, एसिड अटैक देख रहे हैं। अभी न्यू ईयर वाली वो कांड तो मुझे याद ही है कि किस तरीके से गाड़ी में एक लड़की फंस जाती है और लगातार कई किलोमीटर तक घिसती चली जाती है। तो एक सवाल मुझे अपने यूपी पुलिस के जवानों से भी पूछना है कि आपकी गश्त मुझे 40 मिनट होने जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप ऑन ड्यूटी हैं सर्द में तो ये बताइए कि आप गश्त कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ तो आप नज़र नहीं आए, 40 मिनट हो गया। अगर हो ना हो इस सड़क पर कोई लड़की जा रही होती, हो ना हो कोई दुर्घटना हो जाती, तो गश्त कर रहे पुलिस को वो दूर दूर तक कहीं महसूस नहीं कर पाती। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप इस कॉलोनी में आगे बढ़ते हैं झरना टोला, तो वहाँ जाने का रास्ता मात्र यही है। जिस रास्ते से मैं चल कर आ रही थी, करीब 15 मिनट हो गए, ना मुझे यूपी पुलिस का गश्त करने वाली गाड़ी नज़र आई और ना कोई नज़र आया। आप देखिए यही रास्ता जाता है आगे, और अंधेरा मिलेगा और ख़तरनाक अंधेरा आगे है। और ये रोड पूरा ऐसे ही बिना लाइट के अभाव में आपको नज़र आएगा। पीछे से वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हम एम्स से आगे बढ़े वहीं से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अंधेरे में है ये रास्ता। और अभी पुजारी बाबा मिल गए हैं, तो बाबा ये बताइए, राम भरोसे लड़कियाँ रहेंगी कि सुरक्षा भी नज़र आएगी? सुरक्षा भी नज़र आना चाहिए। यहाँ अंधेरा जौन बाकी चल रहा है तो कैसे जौन बाकी चलेगा? लोग ऐसे ठोकर लग जाएगा, गिरेगा, मर जाएगा, क्या होगा?
लड़कियां बता रही हैं कोई मोबाइल छीन ले जा रहा है, कोई पैसा लेके भाग जा रहा है। ये करेगा, अंधेरा है इतना, भगवे करेगा। जौन बाकी चोर लगे रहेंगे तो लेके भगेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। तो गोरखपुर राम और हनुमान के भरोसे चलेगा या योगी जी भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करेंगे? आप पुजारी बाबा हैं, बताइए। एक दिन बाबा हमको बता रहे थे, किस्सा याद आया, कह रहे थे कि मोदी जी राम है और योगी जी लक्ष्मण है। क्या बोल रहे थे बाबा? सच बात है। हाँ। वो कोई नहीं ईंट गड़वा रहा था, वो लोग गए तो गड़वा दिए, तो एक राम बना एक लक्ष्मण बना है। हम अभी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण है दोनों। तो बाबा ये बताइए, कहीं रोडो वोडो हम लाइटियाँ नहीं लगवा रहे हैं राम जी से बोल के? राम जी लगवाएंगे? हाँ। नहीं, जोगी मोदी लगवाएंगे। ये जिनको आप राम मान रहे हैं उन्हीं से कह रही हूँ, मानते हैं ये खतरनाक है? ये खतरनाक तो है, सच बात है कि ये जौन बाकी ये खतरनाक है। यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम लाइट तो होना ही चाहिए। लाइट तो होना चाहिए। हम मंदिर का पुजारी हैं, हम सत्य बोल रहा हूँ। भगवान के घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, उजियाला होना चाहिए। और क्या? तो जब आप इस कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आपको वो काला अंधेरा रास्ता से ही गुजरना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इस कॉलोनी में अंदर जाने के लिए। तो तमाम जो घर हैं, उन घर में कभी देर सवेर कभी आना पड़ा रात में, तो उस घर जाने के लिए महिलाएं पहले अपने घर वालों को फ़ोन करती हैं और एम्स के पास बुलाती हैं, फिर उनके घर का कोई पुरुष आता है, उसके सहारे लड़कियां और औरतें अपने घर जाती हैं। ये खतरनाक मंजर यहाँ पर है। आगे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं जितना आगे जाऊँगी उतना ही अंधेरा आपको नज़र आएगा। मंदिर तक चली आई क्योंकि वो थोड़ा सेफ़ है। सेफ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आए दिन हम केस देखते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एसिड अटैक का मामला दिल्ली में आया था। अभी आपने न्यू ईयर में देखा कि एक लड़की 10 किलोमीटर तक घसीटती चली गई, कोई देखने वाला नहीं था। वो न्यू ईयर का दिन था, वो दिल्ली था। हम गोरखपुर से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी बहुत रात नहीं है, 9:30 9:40-45 हो रहा है और करीब हमारा 50 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका होगा। तब तक हमें गश्त करती यूपी पुलिस की गाड़ी नज़र नहीं आती है, जबकि जब आप अभी आगे जाएंगे तो आपको छोटा छावनी नज़र आएगा पुलिस का। तो ये भी एक है कि जो रात में गश्त करने वाले हमारे यूपी पुलिस के जवान हैं, उनको थोड़ा सजग होना चाहिए, क्योंकि लाइट नहीं है इधर, और लाइट नहीं है तो इसका मतलब किसी को अवसर मिल रहा है इस तरीके की घटना को अंजाम देने का। तो इस जगह पे तो ज़्यादा पेट्रोलिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पता है, आपको लग रहा होगा ये सर्द है इसलिए ये रोड इतना सुनसान है। गर्मियों में भी 7 से 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आपको इस रोड पर बहुत कम इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं। वो लोग नज़र आते हैं जो काम करने के लिए कहीं जाते हैं, मतलब पेट की भूख है तो वो अपने जान को जोखिम में डालकर इस रोड से गुजरते हैं। तो ये जो रोड है ना, उसको आप खूनी रोड बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने बताया कि 1 साल पहले कुछ वारदात हुआ था इस रोड पर, और इस तरीके की घटना सुनकर बड़ा डर लगता है क्योंकि मेरा घर भी इसी रास्ते आगे में पड़ता है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। योगी जी से निवेदन रहेगा, हमारे सांसद जी से भी हमारा निवेदन रहेगा कि साहब लाइटें लगवा दीजिए यहाँ पर। बस एक महिला पत्रकार आपसे निवेदन कर रही है, आपके ज़िले, आपके क्षेत्र की है, आपसे ये कह रही है कि अगर लाइटें यहाँ पर होंगी तो थोड़ी और लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, कुछ काम करेंगी, और तब जाकर सही मायने में महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तब जाके सही मायने में महिलाओं का सम्मान हो पाएगा, और तब जाकर सही मायने में बेटियाँ पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।